हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जी T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ज्योग्राफी एमसीक्यू से रिलेटेड। ये उसका 14वां पार्ट है। 13 पार्ट अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर आप चैनल पे जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो स्मॉग जो है ये स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन नंबर डी में है स्मोक एंड फॉग। यहाँ पे फॉग है, ये FOG फॉग। अगला है द मेडिटेरियन रीजन कैरेक्टराइज बाई हैवी रेन इन। तो ये जो हैवी रेन होता है ये विंटर के टाइम में होता है, जिसे कहीं कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कभी कभी एग्जाम में आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? मेडिटेरियन सी से जो हवा आता है उसके कारण नॉर्थ पार्ट इंडिया में बारिश होता है ठंडे के सीजन में, तो याद रखिएगा। अगला है हैरिकेन्स आर ऑल्सो कोल्ड डैश इन ऑस्ट्रेलिया। तो हैरिकेन का जो ऑस्ट्रेलिया में नाम है ये वेली वेली है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वेली वेली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में है वेली वेली। और देखिए, और वेली वेली और हैरिकेन जो है ये जो चाइना सी में जो फ्लो होता है उस साइड या फिर जापान, कोरिया, ये सब में उसको टाइफून बोलते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, टाइफून, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टाइगा फॉरेस्ट आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो टाइगा फॉरेस्ट जो पाया जाता है ये रशिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो रेन शैडो इफेक्ट करता है ये ओरोग्राफिक्स रेनफॉल। ऑप्शन नंबर बी में है ओरोग्राफिक रेनफॉल्स। ये भी 2019 में एसएससी में क्वेश्चन आया था। अगला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम बोलते हैं, JHUM, झूम। ऑप्शन नंबर सी में है झूम। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा आड़। तो टुंड्रा क्या है? तो टुंड्रा जो है ये कोल्ड डेजर्ट है और ये लगभग पाया जाता है रसिया का कुछ पार्ट, ऊपर का रसिया का जो है ना, रसिया, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, ये सब का ऊपर कनाडा का कुछ पार्ट जो है ऊपर वाला, ये सब को टुंड्रा बोला जाता है। अगला है द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन व्हिच क्लाइमेट। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो पाया जाता है इक्वेटोरल क्लाइमेट में। ऑप्शन नंबर सी में है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी ब्रिज इज फॉर्म ड्यूरिंग। तो सी ब्रिज जो फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है डे टाइम में। देखिए सी ब्रिज एक लैंड ब्रिज होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे 7-8 क्लास में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए सी ब्रिज होता क्या है, पहले तो ये डे टाइम में होता है। ऑप्शन नंबर सी ब्रिज क्या होता है? जब दिन के समय समुद्र के किनारे, समुद्र का मान लीजिए ये लैंड है और ये समुद्र है, मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, समुद्र है, तो दिन के समय धूप रहता है, धूप के कारण जो लैंड है ये जल्दी हीट हो जाता है। जल्दी हीट हो जाने के कारण यहाँ पे जो एयर होता है वो गर्म होता है, और हम लोग जानते हैं कि गर्म एयर जो होता है, हवा, गर्म हवा जो होता है वो हल्का होता है और ये ऊपर चला जाता है। लेकिन सी में तो वाटर है, तो ये वाटर तो जल्दी गर्म नहीं होता है, तो वाटर देर से गर्म होता है। तो वाटर समुद्र से चलने वाली जो ठंडी हवा होता है ये यहाँ पे लैंड के ऊपर जो हवा ऊपर चला गया है इसका जगह ले लेता है, तो ये इसी को सी ब्रिज बोलते हैं। और एक होता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज जो होता है ये होता है नाइट के टाइम में। इसका रिवर्स कर दीजिए कि नाइट के टाइम में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो नाइट के समय क्या होता है कि लैंड उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है, तो और लेकिन सी तो देर से गर्म हुआ है, तो रात में काफी समय बाद भी ठंडा नहीं होता है, ऊपर का उसका जो पानी होता है। तो सी का ऊपर का जो पानी होता है, मतलब हवा जो होता है, वो गर्म होकर ऊपर चला जाता है, और लैंड से जो ठंडा हवा होता है वो सी के ओर फ्लो होता है, तो वहां पे जगह ले लेता है। तो इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा सा। अगला देखते हैं ए कॉमन प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज। तो ये ऑर्चिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है द वार्म एंड ड्राई विंड्स दैट ब्लो डाउन द
स्टेप वैली इन जापान आर कॉल्ड। तो इसे बोला जाता है यामो। जापानीज लैंग्वेज में कुछ इसका मतलब होगा, याद रखिएगा, एग्जाम में आया था। अगला है द वीफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर। तो ये मेजर होता है विंड वेलोसिटी को मेजर करने में। ऑप्शन नंबर सी में है विंड वेलोसिटी। अगला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लानेटरी विंड। तो ये प्लानेटरी विंड जो है ये ट्रेड विंड को बोला जाता है, प्लानेटरी विंड। ऑप्शन नंबर बी में है ट्रेड विंड। अगला है एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेस इज। तो इसका सही आंसर होगा एग्रो फॉरेस्टेशन। एग्रो फॉरेस्टेशन क्या होता है, एक एग्जाम में पूछा था, डायरेक्ट ये टर्म दे दिया था एग्रो फॉरेस्टेशन और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया था। एग्रो फॉरेस्टेशन होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्टेशन, याद रखिएगा। अगला है नेम द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। तो ये तो काफी आसान सवाल है, अभी न्यूज में भी है अफगानिस्तान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काबुल। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रास लैंड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रास लैंड नहीं है। तो देखिए स्टेपी जो है ये तो ग्रास लैंड है, आपको पता होगा मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे स्टेपी ग्रास लैंड पाया जाता है, मतलब कुछ एशिया का पार्ट भी है इसमें, कुछ यूरोप का भी पार्ट है। और डाउन्स जो है, डाउन्स भी ये भी ग्रास लैंड है। और ये वेल्ड ये भी ग्रास लैंड है, साउथ अफ्रीका का नीचे वाला साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और ये जो है लास्ट वाला स्लेव ये ग्रास लैंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रास लैंड है इसका नाम है पेरियरीज। ऑप्शन नंबर डी में है पेरियरी। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट अकर्स इन नेचर एज द मिनरल। तो कौन से मिनरल में इसको बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है हेलाइट मिनरल्स। ऑप्शन नंबर बी में है हेलाइट। ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप से आप याद रखिए, याद आ गया अभी, कि बोला जाता है जो सॉल्ट वाटर में जो पेड़ पौधा उगता है उस पेड़ पौधा का क्या नाम होता है, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा था। तो उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं, याद रखिएगा, हेलोफाइट्स बोलते हैं। और जो वाटर में सिर्फ उगता है उसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे करके एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन। और सॉल्ट वाटर वाला है, याद रखिए हेलोफाइट्स। अगला है लेल नूज आर ग्रास लैंड ऑफ। तो ये ग्रास लैंड जो है ये पाया जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड्स पे। ब्राजीलियन ये कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है, तो याद रखिएगा। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके अलावा टॉप 500 हिस्ट्री का एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड है, इंग्लिश में है। हिंदी वाला भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, हिंदी वाला भी आप चेक कर सकते हैं जाके ऊपर आई बटन में। और आप एक बार चैनल पे जरूर विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारा टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग एक बार वहाँ पे जाके जरूर देखें। कोई भी डाउट हो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सोशल मीडिया का आईडी है, आपको सिर्फ @GKGST20 सर्च करना है। कहीं पे भी फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो वो पेज आ जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम एक्टिव रहता हूँ। नहीं तो आप सिंपल सा कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और साइड में यदि कोई वीडियो चाहिए आपको स्पेशल तो साइड में आप लैंग्वेज भी लिख दीजिए, किस इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।